मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानियों ने यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पैसा भेजना बिल्कुल बंद कर दिया है। सिर्फ थोड़ा सा पैसा भेज रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा भेज रहे हैं। जो पहले होता था ना कि वो प्रॉपर्टी खरीदते थे या गाड़ियां खरीदते थे या कोई ऐसी इन्वेस्ट करते थे पाकिस्तान में, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया है सिर्फ इमरान खान के कहने पर। हमारे बहुत ही एक अच्छे प्यारे सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान साहब। चलिए उनके इस बारे में कुछ सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से आज फिर मुलाकात हुई है लोगों की, और कुछ खबरें वहाँ से बाहर आई हैं। जो इनिशियली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, और इस पे अलीमा खान साहिबा ने जो बात क्लियर की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने साफ हमें कह दिया कि अगर तो दोनों मुतालबात माने जाते हैं तो फिर तो ठीक है, हुकूमत दो मुतालबात मान ले, दोनों मुतालबात जायज़ है। एक में वो ये कहते हैं जी 9 मई की और 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा दी जाए, और सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस उसकी जुडिशल इंक्वायरी करें और हकायक सामने आ जाएं। और दूसरा मुतालबा भी उनका बहुत जायज़ है। अब दो मुतालबात अगर इमरान खान साहब के नहीं माने जाते तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। असल बात यह है कि ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी। अब इसके कुछ फैक्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो मुख्तलिफ मद में पैसे पाकिस्तान भेजते हैं। नंबर एक, पैसे का एक हिस्सा वो है जो अपने घर वालों की ज़रूरियात के लिए भेजा जाता है। जितना ज़रूरी है उतना पैसा वो भेज देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर वालों की ज़रूरत 100 रुपये है तो वो 100 रुपये उन्होंने भेजना होता है, लेकिन इसके ऊपर इजाफी पैसा भी भेजते हैं बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनमें तो कुछ पैसा वो होता है जो वो पाकिस्तान के अंदर सेविंग करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर चीज़ें परचेज़ करते हैं, या यहाँ पे जायदादें या प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं, उसमें पैसे का एक इजाफी हिस्सा भी होता है। अगर वो इजाफी पैसा नहीं भेजेंगे तो ये पैसा बहुत कम हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो कहाँ कहाँ से आता है? लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो सऊदी अरब से आता है, और गल्फ़ ममालिक से जितना पैसा आता है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है वो अरब ममालिक में रहती है। उनमें जो है वो सऊदी अरब है सबसे बड़ा मुल्क, यूएई है, और उसके बाद जो कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है। ये जितने भी अरब ममालिक हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। अब ये पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो लगभग कोई 45% के आसपास है। अगर आप सारा अंदाज़ा भी इकट्ठा करें तो मगरबी ममालिक से आने वाला पैसा 50% से कुछ ज़्यादा है, और अरब ममालिक से आने वाला पैसा ही 50% के आसपास है। आप आधा आधा कर लें तो एक तो यहाँ से जो पैसा आता है ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर मजदूर तबका लोग हैं, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो जितना कमाते हैं वो ज़्यादातर पैसा पाकिस्तान में भेज देते हैं। अगर ये लोग अपना पैसा कम करेंगे भी तो एक लिमिट तक कम कर से, उससे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर 100 रुपये भेज रहा है तो वो 70 रुपये कर लेगा, इससे ज़्यादा कम वो कर नहीं पाएगा। इनका इम्पैक्ट कम होगा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। हाँ, यूएई का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं। सऊदी अरब में कई पाकिस्तानी जो है वो कारोबार भी करते हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। हाँ, जो मगरबी ममालिक है ना, वो तकरीबन 50% पैसा पाकिस्तान में जो आता है वो वहाँ से आता है। इनमें अमेरिका है, बरतानिया, बरतानिया सबसे बड़ा मुल्क है, अमेरिका है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप पूरा का पूरा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, और जापान से पैसा आता है, और बहुत सारे मुल्कों से आता है। तो ये पैसा 50% से ज़्यादा है। यहाँ से जो लोग पैसा भेजते हैं, क्योंकि वो पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर और यूरोस के अंदर भेजते हैं, तो इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जब वो पैसा पाकिस्तान आता है तो वो बहुत बड़े बल्क में आता है। अब यहाँ पे अगर कट लग जाता है, इनकी तादाद कम है लेकिन ये पैसा ठीक ठाक भेजते हैं, अगर यहाँ पे कट लगता है तो ये हुकूमत को नुकसान हो सकता है। देखना यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना कट लगा सकते हैं। जो इजाफी अखराजात वो पाकिस्तान में भेजते हैं वो अगर वो रोकेंगे तो एक प्रॉब्लम हुकूमत के लिए क्रिएट होगी, और ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। यानी लोग अगर अपने चैनल्स को तब्दील कर दें, जो पैसा भेजने के चैनल्स हैं, तो उसमें भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मसला पैदा हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और है कि ये इमरान खान साहब के पास अकेला कार्ड तो नहीं है। वो इसके बाद जो है वो एक और भी ऑर्डर दे देंगे अपने पब्लिक को। वो कहेंगे जी फलां चीज़ ना करो, पाकिस्तान के अंदर आपने बिल जमा नहीं करवाने, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं, या वो ये कहते हैं फलां और चीज़ है, आपने ये वाला टैक्स आपने नहीं देना। तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और मुश्किलात इसलिए भी दिखाई दे रही है कि हुकूमत के लोग अब इस पर बोलना शुरू हो। देखा नाज़रीन, इमरान साहब ने क्या फरमाया आपको कि पाकिस्तान के जो हालात हैं अब डामाडोल होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ओवरसीज पैसा भेजना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल लिमिट के साथ भेजते हैं, इसलिए अपनी फैमिली के लिए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा